अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट एंड लाइफ। आज हम बनाएंगे गर्मियों की सबसे मज़ेदार रेसिपी फ़ालूदा। उसके लिए हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं फ़ालूदा की कुल्फ़ी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में कोई भी आप नॉन स्टिक का बर्तन ले लें जिसमें नीचे लगने का डर ना हो आपको, क्योंकि मोस्टली दूध नीचे लग जाता है। तो इसमें मैंने नीचे एक चम्मच, छोटा चाय वाला चम्मच मक्खन का लिया। उसे लेके पैन में अच्छे तरीके से लगा लेंगे। पैन में मक्खन लगाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। आप मेजरिंग कप से ले लें या जिस भी आप कप से मेजर कर रहे हो, किसी भी घर वाले कप से भी ले सकते हैं। 1 कप चीनी लेके उसे पूरे अच्छे तरीके से जिस तरह हमने मक्खन पूरे पैन में लगाया उसी तरह हम कढ़ाई में इसको अच्छे से फैला लेंगे, ताकि हमें बेसिकली इस चीनी को कैरमलाइज़ करना है। कैरमलाइज़ करने के लिए आप इसको जितनी अच्छी बारीक सी लेयर लगाएंगे उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो सी कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो जिस टाइम कैरमलाइज़ होने लग जाए तो आप एक दफ़ा हल्का सा चम्मच हिला दीजिए, क्योंकि चीनी है उसके जलने का और नीचे लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है कि ये फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाती है। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उसे पैन में दोबारा से स्ट्रेट उसी तरीके से छोड़ दीजिए। एग्जैक्ट 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे चीनी अच्छे से कैरमलाइज़ हो गई है। मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दिया ताकि आपकी आसानी के लिए कि आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी ना पड़े। जब आप अच्छे से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाए चीनी, तो आप चम्मच को बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं, साथ साथ हिलाते रहेंगे इसमें चम्मच को, क्योंकि जब भी आपने चम्मच रोका इसमें मिक्स करना ऐसे छोड़ा तो चीनी के जलने के फ़ौरन से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क आप इस्तेमाल कीजिएगा। फुल फैट मिल्क से इसका जो हमारी कुल्फ़ी है उसकी थिकनेस और उसका टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार वाली कुल्फ़ी जैसा होगा।
जब आप कैरमलाइज़ चीनी में दूध डालेंगे तो आपको एकदम से वो चीनी इकट्ठी हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि चीनी जम गई है और एक उसने सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर लिया, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब मिक्स करते रहे, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर सारी चीनी दोबारा से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब ये देखिए बॉईल करते हुए मुझे मैक्सिमम आधा घंटा हो गया। इसे लो से मीडियम आंच पर हमने 1.5 किलो दूध डाला है। आपने इतना इसे पकाना है कि ये 1.5 किलो का आधा रह जाए, 1 किलो से थोड़ा सा कम दूध रह जाए। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया था मुझे पकाते हुए, और इसमें मैंने एक छोटी डिश बादाम और पिस्ते की डाल दिया। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर फ्रेशली मैंने चॉप किया है। आप जिस तरीके से आपके पास बाज़ार वाला हुआ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे से हटा के 10 मिनट के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। यहाँ पे अब आप देखिए कि मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसे काउंटर टॉप पे छोड़े हुए। अब मैं एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और इसमें अब मैं शामिल करूँगी खोया। मेरे पास खालिस खोया है, ये मैंने 200 ग्राम खोया लिया है। इसे मेजर करके आप देखें, एक डिश के लिहाज से जितना आपके पास आता है एक डिश में ले लीजिए। क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो आप 200 ग्राम ले लीजिए। अब इसमें हम इसे अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। ये हल्का सा नीम गर्म है अभी, तो ये अच्छे से खोया मिक्स हो जाएगा। इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब आप देखें कि ये अभी लिक्विड है। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं कि ये पतला है और इसकी कुल्फ़ी कैसे बनेगी। ये जब आप फ्रीज़र में इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी सॉलिड कुल्फ़ी बनेगी। मेरे पास ये मोल्ड है कुल्फ़ी वाला। मैं इसमें इसे फिल करके फ्रीज़ के लिए छोड़ दूँगी 1 दिन के लिए। फालूदा को फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने 2 कप पानी ले लिया। अब हम इसकी बनाएंगे सेवइयाँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फालूदा सेवइयाँ। उसके लिए एक पैन में 2 कप मेजरिंग कप 2 पानी के ले लीजिए, और आधा ही कप हम लेंगे कॉर्नफ्लोर का। अभी मेरा चूल्हा नीचे नहीं चल रहा। चूल्हा जलाने से पहले आप इसे कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आपने साथ ही चूल्हा जला लिया तो ये साथ ही पकना स्टार्ट हो जाएगा और ये गुठलियाँ बन जाएंगी। इसे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको पकने में। आपने नॉर्मल सी आंच पे इसे पकाना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा आंच तेज़ पे पकाया तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा और थिक हो जाएगा। ज़्यादा थिक, हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। हमें इसे नॉर्मल सी आंच पे पकाना है, इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म करना है। एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी की हमें एक लिक्विड फॉर्म चाहिए।
एग्जैक्ट 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो गया। हमने इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये अभी वाइट फॉर्म में है, लाइक जिस तरह दूध का कलर होता है सफ़ेद, ऐसा है। इसे हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में लेके आना है। यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए स्पीड थोड़ी तेज़ कर देती हूँ और इससे साथ साथ अपनी आंच को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे मेरी आंच बिल्कुल लो पे है। और इस पे हम इसे अगेन मज़ीद 5 मिनट हम इसे पका लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद आप देखें ये ट्रांसपेरेंट सा होना स्टार्ट हो गया। इसे हम 5 मिनट पकाने के बाद इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, हमने इसे फ़ौरन से पाइपिंग बैग में डालना है। मैंने इसके लिए पाइपिंग बैग को पहले ही एक बर्तन में डाल के रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करते हुए आप देखें एक साइड पे मैंने एक पैन में बर्फ़ और उसमें पानी डाला हुआ है, क्योंकि हमें चिल्ड वाटर चाहिए, सही ठंडा, और उसमें बर्फ़ लाजमी होनी चाहिए क्योंकि ये मिक्सचर बहुत गर्म होता है। इसे हमें फ़ौरन पाइप करना होता है, तो उसके लिए बर्फ़ उस पानी को ठंडा भी रखे और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से डिज़ोल्व हो, क्योंकि ये जितना गर्म मिक्सचर है इसे हम डालेंगे तो बर्फ़ फ़ौरन से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत गर्म होगा, आप कोशिश कीजिएगा इसे दस्तरखान से या किसी भी ग्लव पहन के आप इसे पकड़ सकें, क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। पाइपिंग बैग आपको होल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब आप देखिए एक ही रो में आपने इस तरह से इसकी सेवइयाँ पानी में बनाते जाना है। यहाँ पे हमारी सेवइयाँ बन गई हैं। अब हम फ़ालूदा को असेंबल कर लेते हैं। ये जो मैंने कुल्फ़ियाँ बनाई थी ये बिल्कुल बाज़ार के टेक्सचर जैसी हैं। मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इंतहाई सॉफ्ट कुल्फ़ियाँ हैं। मैं अभी इसे कटिंग करूँगी और इसे असेंबल करूँगी। साथ साथ आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या शामिल कर रही हूँ। ग्लास में हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे जो हमने अभी बनाई हैं सेवइयाँ। दोनों ग्लासों में आप अपनी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सेवइयाँ बनी है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें सेवइयाँ डाल लीजिएगा। अब ये मैंने तुखमलंगा भिगो के रखा हुआ था रात से, वो इसमें डाल लेते हैं। 4 से 5 चम्मच मैंने एक में डाले, 4 से 5 चम्मच आप दूसरे ग्लास में आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अपनी ही ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम शामिल करेंगे कुल्फ़ी दोनों ग्लासेस में।
ऊपर से मज़ीद थोड़ी थोड़ी सवैयाँ ऐड करेंगे। मैं साथ थोड़ी बर्फ़ शामिल कर रही हूँ क्योंकि बर्फ़ फ़ालूदा को थोड़ी देर ज़्यादा देर के लिए ठंडा रखने का काम करती है। जितनी देर आप खाते हैं वो उसी तरह से ठंडा ठंडा फ़ालूदा आपको एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैंने शुगर सिरप बनाया था और ये मैं 2-2 चम्मच, 2 छोटी टीस्पून, क्योंकि हमारा जो कुल्फ़ी है वो ऑलरेडी मीठी है, बाकी चीज़ें मीठी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 2-2 चम्मच इसमें शुगर सिरप डालेंगे। और ये है मेरे पास रूह अफ़ज़ा। हम ये ऊपर हल्का सा जस्ट गार्निश के लिए, क्योंकि मीठा हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, कुल्फ़ी भी हमारी मीठी है और हमने शुगर सिरप भी ऐड कर दिया। ये देखिए ज़बरदस्त सा फ़ालूदा तैयार है। गर्मियों में घर पे बनाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।